एनी टाइम हम बता रहे हैं कि भाइयों, आपकी भलाई तभी होगी जब आप अपने दरवाजे पर रहेंगे। अर्थात कोई भी हमारी मुद्दा को उठाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या न्यायालय हो या कोई भी हो, तो इसके लिए आपको जो चिन्हित जगह है सरकार के द्वारा, जो अपनी मांग रखने की जगह है, उस जगह पर जब तक नहीं बैठिएगा, एकजुटता में नहीं बैठिएगा, तब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे। 100% शांति में ही भरोसा। कब तक बैठिएगा वहाँ धरना? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक बैठे रहेंगे। बैठेंगे धरना पर, और बैठने के बाद हम लोग एक ज्ञापन विधायक से मिलकर विधानसभा तक पेश करेंगे। तो ये लोग भूखे नंगे, जो वार्ड सचिव को आज तक ₹1 नहीं मिला है, तो उसका भी तो कुछ असेंबली में बात उठनी चाहिए। पूरे जो बिहार का जितने भी वार्ड सचिव हैं, यदि हम लोग का फैसला नहीं होगा तो हम लोग जो है फिर से प्रदर्शन गर्दनीबाग में करेंगे। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, आज 18 तारीख है, यानी कि 18 फरवरी, और 18 फरवरी को राजनंदन जी पूरे जिला और प्रखंड और पंचायत से वार्ड सचिवों का मीटिंग बुलवाए हैं। क्यों बुलवाए हैं, क्या कारण है, जानने का प्रयास करते हैं। जी, बुलाए तो 18 तारीख का, चूँकि सोशल मीडिया से और दरभंगा में भी मीटिंग ऑलरेडी चला था, उसके माध्यम से भी, और इससे पहले 11 तारीख को भी जो हुआ उसमें भी, और व्हाट्सएप, यानी हर एक एंगल से सबको वाकिफ़ है कि आगे बजट सत्र जो विधानसभा का है वो चलने वाला है, और तरह तरह के आप मीडिया से कवर भी करते हैं, विपक्ष हो या पक्ष हो, हर एक जगह से मुद्दा आ रहा है कि वार्ड सचिव का जो मुद्दा है वो जायज़ है और इनका कामयाबी मिलेगा। तो मैं बिहार के 1,14,691 वार्ड सभा सचिवों से मैं अभी भी और कभी भी एनी टाइम हम बता रहे हैं कि भाइयों, आपकी भलाई तभी होगी जब आप अपने दरवाजे पर रहेंगे। अर्थात कोई भी हमारी मुद्दा को उठाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या न्यायालय हो या कोई भी हो, तो इसके लिए आपको जो चिन्हित जगह है सरकार के द्वारा, जो अपनी मांग रखने की जगह है, उस जगह पर जब तक नहीं बैठिएगा, एकजुटता में नहीं बैठिएगा, तब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आज मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ 1,14,691 वार्ड सभा सचिवों को कि आप नाक रगड़ के मर जाइएगा, कामयाबी नहीं होने वाले हैं। नहीं तो अभी भी समय है भैया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी भी है और ये लड़ाई आपका भी है, ये लड़ाई हम सब की है, क्योंकि प्रतिष्ठा सबका जा रहा है। भले आप मौज में घर में बैठे हैं कि राजनंदन ही नहीं बल्कि कुछ लोग उनके पीछे पागल है, पर लेकिन एक बात तो स्पष्ट आज कह रहा हूँ, आप भी ऐसी दिलग्गी की ज़िंदगी जी रहे हैं समाज में, और अपने परिवार में आपको ग्लानि महसूस होगी कि जब आपके वार्ड में चुनाव की प्रक्रिया जो ये नियमावली के विरुद्ध हो रहा है, उस समय आपका सर शर्मिंदगी से नीचे झुकता है और ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। अभी भी इस जोश भरी आवाज़ को सुनिए और इस आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। हालांकि इसमें बहुत हर एक जगह से आए हैं, कुछ जगह से फ़ोन से भी समर्थन मिला, क्योंकि साफ तौर पर ये 2 कंडीशन आज का है, ये है कि पहला तो लगन का भी समय है, और दूसरा जो है 10वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम चल रहा है पूरे बिहार में, तो इससे लेकर के भी है। बाकी लोग से फ़ोन से कहें कि निर्णय जो होगा, जो कदम बढ़ेगा, उसमें हम लोग पूरे बिहार से साथ हैं। तो देखिए, कई वार्ड सचिव यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। विजुअल के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि आप एक एक करके सभी को दिखा दीजिए। कई जिला, कई व प्रखंड, कई पंचायत से यहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, सभी का मत हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जुड़ते हैं हम। आप हाईकोर्ट से भी लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ रहे हैं, क्या मतलब है? हाई कोर्ट का जहाँ तक फैसला है, न्याय पे विश्वास है, लेकिन तब भी हम ये कहना चाहते हैं कि अपना जो आंदोलन है इसको सफल बनाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, और इस पे जो विचार होगा वो अमल करेंगे। सारे बिहार के वार्ड सचिव 1,14,691 यही कहेंगे हम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए, एकता में ही बल है,
इसीलिए एकजुट हो रहे हैं सभी लोग और एकता का परिचय दे रहे हैं एकजुट होकर। और आगे का क्या रणनीति होगा आपका? आगे का रणनीति होगा, हम लोग जो है पूरे जो बिहार का जितने भी वार्ड सचिव हैं, यदि हम लोग का फैसला नहीं होगा तो हम लोग जो है फिर से प्रदर्शन गर्दनी बाग में करेंगे, जिसका डेट हम लोग फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के बाद जो है 25 फरवरी से बजट सत्र भी चालू होना है, विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन चालू होना है और उसी को ध्यान में रखकर वार्ड सचिव फिर से गर्दनी बाग में बैठने का फैसला लिया है। क्या सोचकर आए हैं पटना? सर हम युवा लोग भी तो हाँ सर, युवा बिल्कुल आए हुए हैं। जितने भी युवा हैं शायद वार्ड सचिव के संग हैं। मेरा कहना यह है कि थोड़ा सा वार्ड सचिव कॉन्शस हो जाएंगे। जो लोग पटना आए हुए हैं, आए हैं, बहुत सारे वार्ड सचिव पटना आए हुए हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ यहाँ हैं और कुछ आ रहे हैं। दूर से आने में तो समय लगता ही है, तो आए हैं तो थोड़ा अल्पसंख्यक में लोग आए हुए हैं और जो आ रहे हैं लोग उनसे भी राय मशवरा ली जा रही है कि आगे और क्या किया जाएगा। बात रही सत्र की, 25 तारीख से चालू हो रहा है और उसके बाद जो भी वार्ड सचिव हमारे आ रहे हैं उनके जैसे कि राजनंदन जी हो गए, उनके अध्यक्षता में सभी वार्ड सचिव हम लोग बैठने का धरना करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे पटना में। जो है धरना प्रदर्शन होगी पटना में और कोई कानून के विरुद्ध नहीं होगा, एक अनुशासन के तहत होगा, एक मर्यादा के तहत होगा। और हम लोग मर्यादित आदमी हैं, जो भी हमारे वार्ड सचिव है गांव में है वो एक मर्यादित व्यक्ति है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम कोई भी उग्र आंदोलन नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठेंगे। एक और है वार्ड सचिव, इनका भी मत ले लेते हैं। क्या आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से आंदोलन करेंगे? उग्र आंदोलन करेंगे, ये तो बोले कि शांतिपूर्ण आंदोलन हम लोग करेंगे। तो शांति में विश्वास रखते हैं आप? बिल्कुल रखते हैं। ये जो 25 फरवरी से जो सत्र चल रही है, इसमें हम लोग शांतिपूर्वक गर्दनी बाग में बैठेंगे और अपनी जो मांग है, जो हमारे साथ सरकार ने जो अन्याय किए हैं, उस न्याय पाने के लिए हम लोग संघर्ष जारी किए हुए हैं। और पूरे बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव भाई एवं बहनों से निवेदन करता हूं कि 25 फरवरी आगामी 25 फरवरी से जो धरना प्रदर्शन होने जा रही है पटना के गर्दनी बाग की अहिल्या रूपी धरती पर, यहाँ पर पहुँचे और अपनी हक और अधिकार लेकर के ही वापस घर जाए। तो ये लोग भूखे नंगे जो वार्ड सचिव को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है, तो उसका भी तो कुछ असेंबली में बात उठनी चाहिए। और ये लोग भी अपने वहाँ पर बैठ कर के जो स्थल जो नियुक्त किया गया है वहाँ पर बैठ कर के अपना उपस्थिति को भी दर्ज करके दिखाएंगे, तो न हमारे प्रतिनिधि उठाएंगे क्वेश्चन कि भाई जो हमारे क्षेत्र से या पूरे बिहार के जो वार्ड सचिव आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, उसका भी विचार को सुना जाए, उनका भी जो समस्या उसको निदान किया जाए। तो न्यायपालिका तो न्याय का काम चल रहा है, तो कार्यपालिका वहाँ बैठे हुए हैं, उसको भी जगाना है। और मौका बढ़िया है कि आपको सत्र चल रहा है, तो उसमें सब वार्ड सचिव अगर अपनी बात को वहाँ आकर के दिखा करके उपस्थिति दर्ज करके दिखाएंगे, तब तो बात वो उठेगा असेंबली में। और सिर्फ न्यायपालिका है, न्यायपालिका में सर्वोपरि है, सबको इसको मानना है। किसान भी आंदोलन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था न्यायपालिका, और वहाँ धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, तो उससे तो कोई मतभेद नहीं है, उससे तो कोई किसी का मतलब ही नहीं। हाँ, वो तो न्यायपालिका अपना कार्य में चल रहा है उसमें, लेकिन और असेंबली में भी तो बात को उठना चाहिए। जब आप उपस्थिति, जब भगवान के मंदिर में जाइएगा तो क्या वो कुछ देते हैं, लेकिन चेहरा देख करके ही न समझते हैं कि हाँ हम दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया है। तो हम ये मान करके बैठ जाएं कि वो सब कुछ जानते हैं, तो क्या वो मिल सकता है? अगर बैठे रहने से कहें कि भाग भरोसे सब कुछ मिल जाएगा, तो खाना छिपा में वो पेट में नहीं जाएगा। हम लोग 691 वार्ड सचिव मिल करके विधानसभा सत्र के धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठेंगे
और शांतिपूर्ण से रहेंगे और ढंग से हम लोग करेंगे। चलिए ढंग से करेंगे। तो देखिए ये वार्ड सचिवों का यही एजुकेटेड होने का जो फायदा जो दिख रहा है, यही दिख रहा है हमको कि शांतिपूर्ण में ये सब विश्वास रख रहे हैं और शांति में बहुत ताकत है। गांधी जी भी कहे थे जितना ताकत शांति में है उतना ताकत अशांति में नहीं है। तो वो गांधी जी का विचारधारा को मानते हुए कई वार्ड सचिव यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं। क्या मानना है आपका? आज जो मीटिंग हो रही है, हम मसौड़ी से आए हैं। आज रंजन जी की अध्यक्षता में जो वार्ड सभा सचिव की मीटिंग हो रही है, उसमें नियम की तरह चल रहा है। पहले तो परमिशन होगा गर्दनी विभाग बैठने के लिए, और उसकी बैठेंगे धरना पर, और बैठने के बाद हम लोग एक ज्ञापन विधायक से मिलकर विधानसभा तक पेश करेंगे और उस पर अमल करवाने की बात करेंगे। और शांतिपूर्ण ढंग से। आप क्या मानते हैं, गांधी जी विचारधारा पे चलेंगे या फिर अपने विचारधारा से? ना, हम लोग गांधी जी के विचारधारा पर चल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। आप क्या मानते हैं? हम भी यही मानते हैं कि गांधी जी के विचारधारा पर चले और अपने हक का लड़ाई अपना कायम रखें। तो देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारधारा को मानते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरना करेंगे और शांति में इतना ताकत होता है कि सरकार की गद्दी भी हिल जाती है। क्या विश्वास रखते हैं? हाँ, महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं। शांति से हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना हक लड़ाई के लिए 1,14,691 वार्ड सचिव अपना लड़ाई को जारी रखेंगे। आप क्या मानते हैं? हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे और शांति में विश्वास रखते हैं और लगता है कि शांति के तहत ही सफलता मिलेगी। यही हमारा भरोसा है। यही इनका भरोसा है। क्या आपका भरोसा क्या है? एकदम 100% शांति में ही भरोसा कब तक बैठिएगा वहाँ धरना स्थल? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक बैठे रहेंगे। आप क्या मानते हैं? शांतिपूर्ण ही बैठक करेंगे हम लोग। सचिवों का मानना है कि गांधी के राह पे चलना है और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से बात मनवाना है। तो ऐसे ही खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। एनी टाइम हम बता रहे हैं कि भाइयों आपकी भलाई तभी होगी जब आप अपने दरवाजे पर रहेंगे। अर्थात कोई भी हमारी मुद्दा को उठाएंगे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या न्यायालय हो या कोई भी हो, तो इसके लिए आपको जो चिन्हित जगह है सरकार के द्वारा, जो अपनी मांग रखने की जगह है, उस जगह पर जब तक नहीं बैठिएगा, एकजुटता में नहीं बैठिएगा, तब तक आपको कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे, 100% शांति में ही भरोसा। कब तक बैठिएगा वहाँ धरना स्थल? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक बैठे रहेंगे। बैठेंगे धरना पर, और बैठने के बाद हम लोग एक ज्ञापन विधायक से मिलकर विधानसभा तक पेश करेंगे। तो ये लोग भूखे नंगे जो वार्ड सचिव को आज तक 1 रुपया नहीं मिला है, तो उसका भी तो कुछ असेंबली में बात उठनी चाहिए। पूरे जो बिहार का जितने भी वार्ड सचिव हैं, यदि हम लोग का फैसला नहीं होगा तो हम लोग जो है फिर से प्रदर्शन गर्दनी बाग में करेंगे।